Assalamualaikum everyone, my name is Sadis Mirza and the name of my final year project is Smart Wireless Based Forest Fire Prediction and Detection System. This FIP has been supervised by Sir Muhammad Yasin and my respected group members are. My name is Shahzor Mahdi. And my name is Abdullah Ijaz. तो हम बात कर लेते हैं कि why do we need such a system. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो प्लांट्स हैं, these trees and these forest, ये basically हमारा main source of oxygen. We need them to stay alive. So that's why saving them should be our number one priority. And in these recent years, 2019 and 2020, we have seen 3 devastating forest fire which are never been seen in the human history. सबसे पहले तो हम लोगों ने देखी Amazon forest fire. उसकी वजह से क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड बर्न डाउन, डेविस्टेटेड, खत्म हो गया, बंजर हो गया वो जमीन. ठीक है. फिर हम लोगों ने देखी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर. ऑस्ट्रेलियन बुश फायर ने पूरे उस कॉन्टिनेंट के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके रख दिया. जो वहां पर एनिमल्स जिनका वो नेचुरल हैबिटेट था वो खत्म हो गया और वही एनिमल्स अब इंडेंजर हो रहे हैं और आने वाले वक्तों में एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं. फिर हम बात करते हैं शर्नोबिल फॉरेस्ट फायर की. शर्नोबिल का आपको पता है कि वहां पर एक जमाने में एक न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था जिसकी वजह से वो एरिया कंटेमिनेट हो गया था. वहां पर रेडिएशन लेवल्स बहुत हाई हो गए थे कि लोग वहां नहीं रह सकते थे. अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे आ रहा था उस रेडिएशन लेवल्स. अब जब ये फॉरेस्ट फायर हुई है तो वो रेडिएशन लेवल्स वापस अब चढ़ना शुरू हो गए हैं. ग्राफ पहले माइनस की तरफ जा रहा था, वो वापस पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गया है. फिर हम आगे बात कर लेते हैं हमारे पाकिस्तान की. पाकिस्तान अलोन में 1.2 मिलियन ट्री इफेक्ट हुए हैं फॉरेस्ट फायर की वजह से KPK में. ये तो थे प्रॉब्लम्स. इसका सॉल्यूशन हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें हमने फॉरेस्ट फायर प्रिडिक्शन और डिटेक्शन सिस्टम इनिशियलाइज करवाए हुए. डिटेक्शन सिस्टम से तो सब वाकिफ होंगे कि जब भी कोई फ्लेम, जब भी कोई चिंगारी या धुआं, स्मोक डिटेक्ट करेगा हमारा प्रोजेक्ट तो अथॉरिटीज को मैसेज के जरिए और IoT ऐप के जरिए अलर्ट कर देगा. लेकिन प्रिडिक्शन हमारा एक प्रोजेक्ट इनोवेशन लाया है जिसमें हमने सेंसर्स यूज करके हमने प्रिडिक्ट करवाना है अपने प्रोजेक्ट से कि क्या जंगल में इस टाइम आग लग सकती है या नहीं, या जब भी ऐसे कोई पैरामीटर्स होंगे जब आग लगने के चांसेस होंगे तो हमारा प्रोजेक्ट पहले से ही हमें अलर्ट कर देगा कि यहाँ पर आग लगने वाली है. इसमें हमने GPS मॉड्यूल, GSM मॉड्यूल और वाईफाई मॉड्यूल यूज किया हुआ. GPS मॉड्यूल हमने एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, पिन पॉइंट लोकेशन के लिए यूज किया हुआ है ताकि हमें उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके जहां पर आग लगी है या लगने वाली है. और हमने GSM मॉड्यूल यूज किया हुआ है जिसके जरिए हम अथॉरिटीज को अलर्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं विथ लोकेशन जो GPS से हमने अक्वायर की होगी, जिसमें या तो बताया गया होगा कि यहाँ पर फायर डिटेक्ट की गई है या यहाँ पर चांसेस हैं फॉरेस्ट फायर अकर होने के. हमारे प्रोजेक्ट में यह भी फैसिलिटी है कि जब अथॉरिटीज के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, मींस कोई अथॉरिटी का बंदा जिसके जो मॉनिटर करना चाहता है डेटा, तो अगर उसके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो जस्ट अपने मोबाइल के जरिए SMS करेगा हमारे एक प्रोजेक्ट के नंबर पे जो हमने GSM मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ है. इसमें वो जैसा ही कीवर्ड पैरामीटर उसको सेंड करेगा तो उसको करंट जो पैरामीटर्स होंगे जिस तरह मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर फॉरेस्ट के, उसको फौरन उसको सेंड किए जाएंगे SMS के जरिए यूजिंग GSM मॉड्यूल. इसके साथ हमने वाईफाई मॉड्यूल इसलिए यूज किया हुआ है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को इंटरनेट एक्सेस दे सकें और हम IoT ऐप अपना इंटीग्रेट करवा सकें जिसके जरिए अथॉरिटीज फॉरेस्ट फायर कंडीशन को मॉनिटर कर सकेंगी. जहां पर हमने डिफरेंट ग्राफ्स और गॉज मीटर्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं. उसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है क्योंकि हम इसमें सोलर पावर मींस सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं इसको देने के लिए. और हमने साथ साथ इसमें एक वाटर पंप इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है क्योंकि जब भी अपना हमारा प्रोजेक्ट कहीं भी आग डिटेक्ट करेगा तो चांसेस हैं कि हमारा प्रोजेक्ट भी उसमें जल सकता है. तो उसके लिए हमने वाटर पंप इंट्रोड्यूस करवाया है जो जैसे ही कोई चिंगारी इसके आसपास या धुआं डिटेक्ट करेगा तो वो वाटर पंप स्प्रिंकल्स पानी की स्प्रिंकल्स स्टार्ट करना शुरू कर देगा, शॉवर करना शुरू कर देगा अपने आसपास, जिसके जरिए वो अपने आप को कुछ देर तक अपने आप को उस आग से बचा सकता है जब तक अथॉरिटीज कोई एक्शन ना ले सके. तो ये सिस्टम बहुत ही छोटा है, यानी इसकी जो डिवाइसेस हैं, इसके जो यूनिट्स हैं वो छोटे हैं, तो आप इसको लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं आप छोटी छोटी डिवाइसेस लगा के.
तो इसलिए डाटा मॉनिटर करना इजीली है और जगह जगह हर जगह का डाटा इजीली मॉनिटर हो सकता है इसके थ्रू। इसमें हमने ब्लैंक ऐप यूज़ किया है जो कि सेंसस का डाटा मॉनिटर करने के लिए हमने जो ऐप यूज़ किया। उसके बाद इसके बाद नोड-रेड और थिंकस्पीक यूज़ किया। नोड-रेड जो है वो थिंकस्पीक और हमारी जो ब्लैंक ऐप है उसको आपस में ब्रिज कर रहा है। उसके बाद हमने मैटलैब पे मशीन लर्निंग परफॉर्म किया। थिंकस्पीक से डाटा मैटलैब पे किया, वहाँ पे हमने एसवीएम परफॉर्म किया इसमें। तो ये एक बेसिकल प्रोडक्ट बन गया जो कि फॉरेस्ट फायर को प्रिडिक्ट करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है।